मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। भय से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि बस आती हो तो आप सामने ही खड़े हो जाएं। ये मूढ़ता होगी, इडियोटिक होगा। ये भय से मुक्त होना नहीं होगा। ना ही भय से मुक्त होने का ये मतलब है कि जहां धूप हो वहां आप खड़े हो जाएं, न गड्ढों में कूद जाएं। भय से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है। भय से मुक्त होने का है जो साइकोलॉजिकल, जो मानसिक भय हमने तैयार कर रखे उनसे मुक्त हो जाएं। ये तो जीवन की संवेदना है, बोध है। अगर सांप रास्ते पर है और आप रास्ते से हट जाते हैं तो ये भय नहीं है, ये तो सहज समझ है, ये तो होश है, ये तो स्वस्थ चित्त का लक्षण है। अगर कोई जहर खाने को आपको देता है और आप इंकार करते हैं, या जिस बोतल पर जहर लिखा हुआ है उसे आप नहीं पीते, तो ये तो एक स्वस्थ चित्त का लक्षण है। ये भय नहीं है, ये तो जीवन की सामान्य रक्षा है। भय दूसरे तल पर है, गहरे तल पर है, मानसिक है। मानसिक तल पर जो भय है वे मनुष्य को धार्मिक नहीं होने देते। शरीर के तल पर जो भय है वे जीवन के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है। वे तो जिस बच्चे में न हो उसके संबंध में हमें चिंतित हो जाना पड़ेगा। अगर एक बच्चा हो और आगी में हाथ डाले और भयभीत न हो, वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकेगा। उस बच्चे में बुद्धिमत्ता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि जापान में एक राजा को सनक आ गई। जैसा कि अक्सर होता है, राजाओं को सनकें आती हैं। सच तो यह है जो सन की नहीं होते वो राजा ही नहीं होते। उस राजा को सनक आ गई और उसने ये सारे राज्य में खबर करवा दी कि जो लोग भी मंद बुद्धि हैं उनका कोई कसूर नहीं है मंद बुद्धि होने में। भगवान ने उनको मंद बुद्धि पैदा किया। तो मंद बुद्धि लोग कुछ काम नहीं करते, आलसी हैं, बैठे रहते हैं, उनका कोई कसूर तो नहीं है मंद बुद्धि होने में। तो राज्य से व्यवस्था की जाएगी, जितने मंद बुद्धि हैं उनको राज्य की तरफ से आश्रय दिया जाएगा। वो राज्य के द्वारा बनाए गए आश्रमों में रहें, आनंद से खाएं और मौज करें। उनका कोई कसूर नहीं है कि वो मंद बुद्धि हैं। सारे राज्य में उसने खबर निकाल दी। हजारों दरख्वास्तें आ गई कि हम मंद बुद्धि हैं, हमको राज्य की सहायता मिलनी चाहिए। राजा बहुत परेशान हो गया। उसे कल्पना भी न थी कि उसके राज्य में इतने मंद बुद्धि हैं। रोज हजारों दरखास्तें आती ही गई। शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जिसने दरखास्त न दी हो। कौन इतना नासमझ था? राज्य खाने, कपड़े और रहने की मुफ्त व्यवस्था कर रहा है। राजा घबरा गया। उसने सोचा था कि होंगे 150, 1000, 2000 आदमी। उसने अपने मंत्रियों को कहा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये कैसे तय होगा कि कौन मंद बुद्धि है? उनके मंत्रियों ने कहा, हर चीज के रास्ते इंतजाम हो जाएगा। जिन लोगों ने दरखास्तें दी उनको खबर कर दी जाए कि वो आ जाएं, उनकी परीक्षा होगी। अगर वो मंद बुद्धि सिद्ध हुए तो राज्य उन्हें शरण देगा, और नहीं सिद्ध हुए तो वापस लौटा दिए जाएंगे। जिन लोगों ने सबसे पहले दरखास्त दी थी उनमें से 1000 लोग बुलवा लिए गए। मंत्रियों ने बड़ी होशियारी का काम किया। उन्होंने घास फूस की छोटे छोटे झोंपड़े बनाए 1000 लोगों के रहने के लिए, और उन 1000 लोगों को उनमें ठहरा दिया, और रात में उन झोंपड़ों में आग लगा दी। जैसे आग लगी लोग बाहर भागे, लेकिन 4 आदमी ऐसे भी थे जो कंबल ओढ़ के अंदर और ठीक से सो गए। जब आग लगी और उनके पड़ोसियों ने उनसे कहा भागो आग लगी है, तो उन्होंने कंबल ओढ़ लिया और सो गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी की होगी इच्छा तो हमको निकाल बाहर कर दे। आग लगी है तो बाहर कौन जाए, संभल के यहीं सो जाओ। वो 4 आदमी चुन लिए गए, वो मंद बुद्धि थे। उनमें आग का भी भय नहीं था। वो और कंबल सोड़ के आराम से वहीं ओढ़ के सो गए थे। मंद बुद्धि होना और बात है, भय रहित होना और बात है। इसलिए जो मंद बुद्धि हैं उनको अगर इस तरह के भय से मुक्त होना हो कि ट्रेन के सामने खड़े हो जाएं या बस के सामने,
या सांप को गले में लटका लें तो मंद बुद्धियों के लिए ये बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अभय का अर्थ मंद बुद्धि नहीं है, अभय का अर्थ संवेदन शून्यता नहीं है। अभय का दूसरा अर्थ है। अभय का अर्थ है मानसिक तल पर हमने जो भय पाल रखे उनसे मुक्त हो जाना। हमने कौन से भय पाल रखे? हमने बहुत से भय पाल रखे। मानसिक तल पर हम इतने ज्यादा भयभीत हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जब मंदिर में जाके प्रणाम करते हो तो किस कारण से करते हो? कोई भय काम कर रहा है। मेरे एक मित्र हैं, वो नियमित जिस मंदिर के सामने से भी निकले हाथ जोड़े बिना नहीं रह जाते थे। मेरे साथ एक दिन एक सड़क पर से निकले, कोई 3 मंदिर आए, उन्होंने हर मंदिर के सामने हाथ जोड़े। मेरी वजह से थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर भी जैसे मेरी आंख बची उन्होंने जल्दी से हाथ जोड़ लिए। मैंने उनसे बात की कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे ऐसा भय लगता है कि अगर मैंने हाथ न जोड़े तो भगवान नाराज हो जाए। और एक दिन आपकी बात मानकर मैं एक मंदिर के सामने से बिना हाथ जोड़े निकल गया। मैंने बड़ी हिम्मत की, मेरे माथे पे पसीना आ गया। मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने कहा कि आज मैं देखूं तो निकल के क्या होता है। लेकिन मैं 10 कदम से आगे नहीं जा सका। 10 कदम पे जाके मेरा ऐसा घबराहट होने लगी कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो जाए। मैं वापस लौटा, मैंने ठीक से हाथ जोड़े और क्षमा मांगी कि ऐसी भूल अब कभी ना करूंगा। ये मानसिक भय, ये साइकोलॉजिकल फियर्स, ये सीखे हुए हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं, ये सिखाए गए। और ऐसे भय भी चित्त को ही हम धार्मिक कहते रहे। ये तो बिल्कुल धार्मिक नहीं, ये तो जरा भी धार्मिक नहीं। ऐसे भय को चित्त में खोजना जरूरी है। हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारी बिलीफ्स सब भय पर खड़ी हुई हैं। हमारे सिद्धांत, हमारा तथाकथित ज्ञान, हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय, हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना इसी तरह के भय पर खड़ी हुई है। ये भय चित्त को रुग्ण करते हैं, ये भय चित्त को कमजोर करते हैं, ये भय चित्त को शक्तिहीन करते हैं। और इन भय से घिरा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे विक्षिप्त हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता। ये जाल भय का तोड़ना जरूरी है। लेकिन हमको भय लगेगा कि अगर हमने ये जाल तोड़ा तो फिर हम धार्मिक न रह जाएंगे, फिर तो हम अधार्मिक हो जाएंगे। ये भी हमें सिखाया गया है कि इन भय से जो भयभीत होता है वही आदमी रिलीजियस, वही आदमी धार्मिक, वही अच्छा आदमी। जो इनको तोड़ देता है वह आदमी बुरा हो जाता है। ये बात गलत है। असल में जो इनको तोड़ता है, इन भय के जाल को जो तोड़ देता है, वही इन जाल के भीतर छिपी हुई आत्मा को जानने में समर्थ हो पाता है। क्योंकि भय को तोड़ते ही एक इतनी बड़ी शक्ति उसके भीतर जन्मती है, एक इतना बड़ा साहस उसके भीतर पैदा होता है, एक इतना बल उसके भीतर मुक्त होता है। ये भय के जाल के भीतर बड़ी शक्ति दबी बैठी है, जो उठ नहीं पाती, जो खड़ी नहीं हो पाती, विवेक जागृत नहीं हो पाता, विचार मुक्त नहीं हो पाता है। इन भय से ही हम बंधे रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं। ये भय हमें हिलने भी नहीं देते। इन भय की दीवार में हम आंख भी नहीं उठा सकते ऊपर, कहीं देख भी नहीं सकते। हर चीज में भय लगता है कि कहीं ये ना हो जाए। ये जो भय है कैसे कैसे है, मैंने सुना है हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा हुआ है और वैसा ही जैनों के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। मैंने सुना है कि हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है कि अगर पागल हाथी तुम्हारे पीछे दौड़ता हो और जैन मंदिर आ जाए तो तुम पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना, लेकिन जैन मंदिर में मत जाना। और यही बात जैन ग्रंथों में भी लिखी हुई कि अगर हिंदू मंदिर आ जाए और पागल हाथी पीछे आता हो तो तुम उसके पैर के नीचे दब के मर जाना, वो बेहतर है। लेकिन हिंदू मंदिर में प्रवेश मत करना, वो बड़ा पापपूर्ण है। ऐसे ऐसे भय। एक
एक जैन साधु मेरे पास ठहरे। उन्होंने सुबह उठ के ही मुझसे कहा, जैन मंदिर कहां है, मैं वहां जाना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा, वहां जाके क्या करिएगा? उन्होंने कहा, मुझे वहां एकांत में आत्मचिंतन करूंगा, ध्यान करूंगा, सामायिक करूंगा। मैंने उनसे कहा, मेरे पास जहां आप ठहरे हैं, जितनी शांति और एकांत है, उतनी शांति और एकांत में यहां का मंदिर नहीं, क्योंकि मंदिर जो भीड़ बनाती है वो अपने आसपास ही बनाती है। तो जहां यहां भीड़ रहती है वहीं वो मंदिर है। वहां बहुत शोरगुल है, वहां क्या करिएगा, यहां बहुत एकांत है। वे बोले कि नहीं, फिर भी ये रहने का मकान है, इसमें लोग रहते हैं, मंदिर में कोई रहता नहीं, इसलिए उसकी पवित्रता दूसरी, मैं वहीं जाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा, हमारे पड़ोस में ही एक चर्च है, वहां भी कोई नहीं रहता, आप उस चर्च में चले चलिए। उन्होंने कहा, चर्च? आप कैसी बातें करते हैं? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए कि जैन मंदिर कहां है, आप दूसरी बातें मत करिए। मैंने कहा, उस चर्च में कोई भी नहीं रहता, और आज चूंकि इतवार नहीं, रविवार नहीं, इसलिए वहां कोई भी नहीं होगा। आज पादरी भी सिनेमा देखने गया होगा। रविवार को वहां लोग होते हैं, तब पादरी भी वहां रहता है, क्योंकि मैं कई दफा जब रविवार नहीं होता वहां जाता हूं, मुझे पादरी भी नहीं मिलता। तो वहां कोई भी नहीं होगा, एकदम एकांत, बड़ी शांति में वो जगह चले चलिए। लेकिन चर्च शब्द भय पैदा करता है, जैन शब्द प्रलोभन पैदा करता है। वो अपना मंदिर है, अपने भगवान का। ये दूसरों का मंदिर है, ऐसे भगवानों का जिनका होना भी तय नहीं। यहां जाने में कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वो ईसाई से कहिए तो जैन मंदिर का सवाल हो जाएगा, वो हिंदू से कहिए, मुसलमान से कहिए। ये सारे भय हैं हमारे भीतर। ये जो मानसिक तल पर भय हैं, ये जो साइकोलॉजिकल फियर्स, क्या इनके रहते हुए कोई आदमी धार्मिक हो सकता है? नहीं हो सकता। ये जाल टूट जाना चाहिए, और ये जाल टूटना बहुत कठिन नहीं है। ये असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। असल में ये जाल कोई ऐसा जाल नहीं है जिसकी वास्तविक जंजीरें हों, केवल शब्दों की जंजीरें हैं, और शब्दों की जंजीरें कागजों से भी कमजोर है। इनको कोई देख ले तो इनसे मुक्त हो जाता है, इनको कोई समझ ले तो इनसे मुक्त हो जाता है। इनकी अंडरस्टैंडिंग ही इनसे छुटकारा बन जाती है, इनको तोड़ना नहीं पड़ता। एक दफा अपने मन में ये देख लें कि मेरे चित्त में कौन कौन से मानसिक भय बैठे हुए, उनको देख लेना, उनको पहचान लेना, उनको जान लेना ही उनसे छुटकारा है। उनको जानने के बाद उनका कोई बंधन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप खुद उन पर हंसने लगेंगे कि ये क्या पागलपन है, ये क्या नासमझी है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये सब मैंने कौन सा जाल मन के ऊपर रच रखा है। अगर आप एक बार अपने मन के इस जाल को देख लेंगे तो दिखाई पड़ेगा एकदम काल्पनिक है ये जाल। इसमें आप बंधे हैं केवल इसलिए कि इस जाल को आपने सत्य समझ रखा है, और अगर आपको ये दिखाई पड़ जाए ये असत्य है तो आप छूट गए। सत्य समझा है इसलिए बंधे हैं, समझ बांध रही है, और कोई जाल नहीं है जो बांध रहा हो। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे शायद मेरी बात ख्याल में आ सके। एक रात, अंधेरी रात में, एक बड़ा काफिला एक रेगिस्तानी सराय में आके ठहरा। कोई 100 ऊंट थे उस काफिले के पास। आधी रात हो गई थी, शायद वे रास्ता भटक गए थे और सांझ को पहुंचने वाले थे, लेकिन रात को पहुंचे। सभी थके हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी खूंटियां गाड़ी, रस्सियां बांधी और अपने ऊंटों को बांधा, लेकिन शायद इस जल्दबाजी में एक खूंटी और एक रस्सी खो गई।
या कहीं रास्ते में गिर गई। 99 ऊंट तो बांध दिए गए, लेकिन एक ऊंट बिना बंधा रह गया। आधी रात हो गई थी, वे सो जाना चाहते थे और ऊंट को बिना बंधा छोड़ना ठीक नहीं था। रात अंधेरी थी और वो भटक सकता था। तो उन्होंने सराय के मालिक को जाके कहा कि अगर एक खूंटी और एक रस्सी हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। एक ऊंट हमारा बिना बंधा रह गया, हमारी खूंटी कहीं खो गई या गिर गई, रस्सी भी हमारे पास नहीं है। 99 ऊंट बांध दिए गए हैं, एक बिन बंधा है। उस सराय के मालिक ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूं और यहां कोई खूंटी और कोई रस्सी नहीं है, लेकिन हां एक तरकीब बताता हूं, बांध दो। जाओ, खूंटी गाड़ दो, रस्सी बांध दो और ऊंट से कहो सो जाओ। उन लोगों ने कहा, आप बड़े पागल मालूम पड़ते हैं, रस्सी और खूंटी होती तो हम आपके पास आते क्यों? रस्सी गाड़ दें, खूंटी बांध दें, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हम पर है नहीं। उसने कहा कि जो नहीं है उसी को गड़ा दो और जो नहीं है उसी को बांध दो। झूठी खूंटी ठोक दो जमीन में, अंधेरे में ऊंट को समझ में पड़ जाए कि खूंटी ठोकी गई, और झूठी रस्सी उसके गले में हाथ फेर दो और बांध दो और कह दो बैठ जाओ। लेकिन उन लोगों ने कहा, विश्वास नहीं पड़ता। वो बूढ़ा हंसा कि तुम विश्वास नहीं करते ऊंट के बाबत, मैं आदमियों को ऐसी खूंटियों से बंधे देखता हूं जो नहीं है। तुम जाओ, कोशिश करो, ऊंट तो ऊंट है, आदमी राजी हो जाता है। वो गया, मजबूरी थी, जाना पड़ा ऊंट के पास। उनके पास नहीं थी खूंटियां। अब बूढ़े ने कहा था तो देख लें ये भी करके। उन्होंने खूंटी ठोकी जैसी कि असली खूंटी ठोकी जाती, आवाज की, गड्ढा किया, ऊंट खड़ा अंधेरे में देखता रहा, खूंटी ठोकी जा रही थी। फिर उन्होंने ऊंट के गले में हाथ डाला और जैसे रस्सी बांधी जाती थी वैसी कोशिश की। ऊंट ने समझा होगा रस्सी बांध दी गई, और फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ, और ऊंट बैठ गया और वो जाके सो गए। और सुबह वो उठे और काफिला नई यात्रा पर जाने को हुआ। तो उन्होंने 99 ऊंटों की खूंटियां निकाल दी, रस्सियां खोल ली और उनको मुक्त कर दिया। लेकिन 100वें ऊंट की न तो कोई खूंटी थी ना रस्सी, उसको क्या खोलना। उन्होंने 99 ऊंट तो खोल दिए, वो ऊंट चलने को राजी हो गए, लेकिन 100वां ऊंट बैठा रहा। उन्होंने उसे बहुत धक्के दिए, बहुत आवाज की कि उठो, लेकिन वो उठने को राजी नहीं हुआ। कैसे उठता, उसकी खूंटी बंधी थी। वो बड़े हैरान हुए, समझे कि ये बूढ़ा सराय का जो मालिक है क्या कोई जादूगर है। एक तो ये विश्वास की बात नहीं थी कि झूठी खूंटी से ऊंट राजी हो जाएगा। राजी हो गया और हद हो गई, अब वो उठता भी नहीं। वो वापस गए और उन्होंने उस बूढ़े से कहा कि माफ करिए, वो उस ऊंट को उठाइएगा, वो तो बैठ ही रह गया, आपने क्या कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पागल दोस्तों, पहले जाके खूंटी उखाड़ो, रस्सी खोलो। उन्होंने कहा, लेकिन खूंटी है नहीं, रस्सी है नहीं। उन्होंने कहा, जिस भांति रात ठोकी थी उसी भांति उखाड़ो। जो नहीं थी अगर वो ठोकी जा सकती है तो जो नहीं है वो निकालनी भी पड़ेगी। जाओ, मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ा। वो गए, उन्होंने जाके खूंटी निकाली, रस्सी खोली, ऊंट उठ के खड़ा हो गया, यात्रा पर राजी हो गया। उस बूढ़े आदमी ने ठीक कहा था, ऊंट तो ऊंट, आदमी भी राजी हो जाते हैं। हम सब राजी हो गए हैं और ऐसी खूंटियां हमारे मन पर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी रस्सियां हमारे मन पर हैं जिनकी कोई सत्ता नहीं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन आप पूछेंगे उखाड़े कैसे इनको निकालें कैसे? जरूर, जिस भांति इनको गड़ाया है उसी भांति इनको निकालना भी पड़ेगा। जिस भांति इनको ठोका है उसी भांति तोड़ना भी पड़ेगा। कैसे ठोका है इन खूंटियों को, कौन सी सीक्रेट है इनके ठोकने की, कौन सा टेक्निक, कौन सी तरकीब है? तरकीब यह है कि हमने इन भयों को सत्य मान लिया, इसलिए हमारे ऊपर ठुक गए। इनको सत्य मान लेना इनका सीक्रेट है। जिस चीज को हम सच मान लेंगे उससे हम बंध जाएंगे, जिस चीज को हम असत्य जान लेंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। सत्य मान लेना हमारा कारण है इनसे बंधे होने का। विश्वास कारण है हमारा इनसे बंधे होने का। तो थोड़ा आंख खोल कर देखें कि इन्हें मानने की कोई वजह है।
क्या कोई वजह है उस मूर्ति को भगवान मानने की, जिसको हम भगवान मानते रहे? कोई भी तो वजह नहीं है सिवाय इसके कि और लोग मानते। कोई भी तो वजह नहीं है सिवाय इसके कि और लोग मानते। और मैं भी उन लोगों में पैदा हुआ हूं जो मानते हैं, और बचपन से उन्होंने मुझे सिखा दिया कि मानो। 1917 में रूस में सारे लोग आस्तिक थे। 1917 में क्रांति हो गई, वहां जो लोग हुकूमत में आए वो नास्तिक थे। उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की, न कोई ईश्वर है, न कोई आत्मा है, न कोई धर्म है, न कोई स्वर्ग, न कोई नरक, न कोई मोक्ष, न कोई पाप, न कोई पुण्य, कुछ भी नहीं है। निरंतर 15-20 साल की शिक्षा के बाद आज रूस के बच्चे से जाके पूछिए ईश्वर है? मेरे एक मित्र रूस में थे, उन्होंने पूछा एक छोटे से स्कूल में बच्चों से ईश्वर है? वो हंसने लगे और उन्होंने कहा था, है नहीं। पहले था, 1917 के पहले था, क्रांति के पहले था। जमाना हुआ, खत्म हो गया, अब नहीं। और जहां अज्ञान है, जहां अभी क्रांति नहीं हुई, वहां अभी भी है, बहुत जल्दी वहां भी नहीं रह जाएगा। जो उनको सिखाया वो उसे दोहरा रहे। उन्होंने पुरानी खूंटियां तोड़ दी, नई खूंटियां गाड़ दी। कल तक वो बाइबल को मानते थे, अब वो दास कैपिटल को मानते हैं। कल तक क्राइस्ट का जय जयगान करते थे, अब वो मार्क्स और लेनिन का जय जयगान। कल तक वो क्राइस्ट के चर्च के आसपास इकट्ठे होते थे, अब वो लेनिन की कब्र के आसपास इकट्ठे होते। बात वही है, खूंटियां बदल गई, अब वो दूसरी खूंटियां गड़ गई हैं, अब वो उनका जय जयकार कर रहे हैं और सोचते होंगे कि ये खूंटियां सच हैं। सच है इसलिए बांध लेंगे। हम दूसरी तरह की खूंटियों में बंधे। दुनिया में कई तरह की खूंटियां हैं, लाल रंग की, हरे रंग की, सफेद रंग की, हिंदू की, मुसलमान की, जैन की, ईसाई की, न मालूम कितने प्रकार की खूंटियां, रंग बिरंगी खूंटियां हैं। और सौभाग्य या दुर्भाग्य से जो जिस खूंटे के घेरे में पैदा हो जाता है उसी से बंध जाता है। और बंधने का कुल कारण इतना है कि बचपन से सीख लेता है कि ये सच। सत्य का कोई पता नहीं और हम मान लेते हैं कि ये सत्य है, तो बंधन खड़ा हो जाता है। फिर कैसे इस खूंटी को उखाड़ दें? एक रास्ता तो ये है जो अब तक जारी रहा है, वो ये है कि मैं आपके पास दूसरी खूंटी लेके आऊं और कहूं कि महाशय ये लाल खूंटी बिल्कुल खराब है, ये हरी खूंटी बहुत अच्छी है, इसको फेंकिए, ये खूंटी बिल्कुल रद्दी है, सड़ चुकी, ये अब काम करने वाली नहीं है, ये खूंटी नई और ताजी और अच्छी। एक रास्ता तो ये रहा है कि मैं दूसरी खूंटी लेके आपके पास आऊं। अगर आप मुसलमान हैं तो मैं हिंदू की खूंटी लेके आऊं, अगर आप हिंदू हैं तो मैं ईसाई की खूंटी लेके आऊं, अगर आप जैन हैं तो मैं बौद्ध की खूंटी लेके आऊं और आपकी खूंटी बदलवा दूं, दूसरा सब्स्टिट्यूट आपको दे दूं। ये आज तक हुआ है। खूंटी से आदमी मुक्त नहीं हुआ है। एक खूंटी से होता है तो दूसरी खूंटी से बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो किसी खूंटी से बंधा हुआ न रह जाए। मैं कोई दूसरी खूंटी लेके आपके पास नहीं आया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि वो खूंटी बुरी है जिससे आप बंधे हैं, मैं एक खूंटी आपको देता हूं इससे आप बन जाएं। मैं आपसे ये कहने आया हूं खूंटी से बंधा होना बुरा है। कोई खूंटी ऊंटी का बुरा सवाल नहीं है, खूंटी से बंधा होना बुरा है, चाहे वो कोई भी खूंटी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू की हो, मुसलमान की, जैन की, ईसाई की, कम्युनिस्ट की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्त बंधा हुआ हो ये बुरी बात है, क्योंकि बंधा हुआ चित्त और असत्य से बंधा हुआ चित्त नहीं जानता, ऐसी चीजों से बंधा हुआ चित्त वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां ज्ञान है, जहां सत्य है, जहां परमात्मा है, जहां जीवन का मूल उत्स है, वहां नहीं पहुंच सकता। तो दिखाई तो पड़ेगा कि हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी रंग की खूंटी की पूजा करते रहेंगे। और दिखाई तो पड़ेगा हम मंदिरों में जा रहे हैं, हम मंदिरों में कभी नहीं गए, क्योंकि मंदिरों में जाने वाला मन ही हमारे पास नहीं है जो मुक्त हो, खुला हो, उन्मुक्त हो। पहली बात है स्वतंत्र चित्त चाहिए सत्य को जानने को।
स्वतंत्रता सीढ़ी है सत्य की। स्वतंत्र जिसका चित्त नहीं, सत्य उसके लिए नहीं हो सकता। फ्रीडम चाहिए। किससे फ्रीडम, किससे स्वतंत्रता? उन खूंटियों से जो है ही नहीं, उन रस्सियों से जो झूठी, जिनकी कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। मन के भय, मन के विश्वास, मन के सिद्धांत हमें बांधते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वे सत्य हैं। खोजें और देखें तो दिखाई पड़ जाएगा कि हमने कभी उन्हें माना था, हमने उन्हें जाना नहीं है। जिसे हमने माना था वो अज्ञान है, जिसे हमने नहीं जाना उसे मानने का कोई भी कारण नहीं है। खाली हो जाएंगे तब मान्यताओं से आप, टूट जाएंगे जाल, भय से मन मुक्त हो जाएगा और तब वो ऊर्जा पैदा होगी, वो शक्ति, वो बल, वो साहस, वो आत्मचेतना जन्मेगी। इन भय के जाल से टूट जाते ही जो सेतु बन जाती है, ब्रिज बन जाती है परमात्मा तक पहुंचने का। सुबह मैंने एक सूत्र की बात की थी, विवेक के जागरण की और विश्वास से मुक्त होने की। संध्या मैंने दूसरे सूत्र की आपसे बात की है, भय से मुक्त होने की और अभय में प्रतिष्ठित होने की। शेष कुछ सूत्रों की बात आने वाली चर्चाओं में मैं आपसे करूंगा। अंत में इतना ही कहूंगा, मेरी बातों पर विश्वास न ले आए कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक हो सकता है, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल गलत है। हो सकता है मैं किसी तरकीब से कोई नई खूंटी गाड़ने की कोशिश कर रहा हूं और आप उसमें पकड़ जाएं, आप उसमें जकड़ जाएं। इसलिए मुझसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझसे सावधान रहें, कोई मेरी खूंटी आपके मन में न गड़ जाए। सोचें, विचारें, मैंने जो कहा है, रात सोते वक्त थोड़ा उस पर ख्याल करें कि मैंने क्या कहा है, और अपने भीतर खोजें कि कहीं सच में वैसे भय आपके भीतर तो नहीं है जो झूठे हैं, जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आप भयभीत हैं, परेशान हैं, और जो आपके जीवनचर्या को प्रभावित कर रहे हैं। अगर ऐसे भय आपको दिखाई पड़ जाएंगे तो आपको कुछ और नहीं करना होगा, उनका दर्शन ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपने उनको देखा कि वो गए। जैसे कोई आदमी एक दिए को जला के किसी अंधेरे कमरे में जाए अंधेरे को खोजने, तो दिए को जला के ले जाएगा तो अंधेरा उसे मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दिए की मौजूदगी अंधेरे का अंत है। ऐसे ही जो भी भय हमारे चित्त में है वो अंधेरे के निवासी है। जब आप बोधपूर्वक उनकी खोज में दिया जला के जाएंगे खोजने की वो कहां है, तो आपको हंसी आएगी, वो अंधेरे के वासी आपको नहीं मिलेंगे। एक बार ऐसा हुआ, अंधेरे में जाके भगवान के पास और उससे कहा कि तुम क्यों अंधेरे के पीछे पड़े हुए हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सूरज ने कहा, कैसा अंधेरा? कौन अंधेरा? मैं तो जानता भी नहीं, मेरा आज तक उससे मिलना नहीं हुआ। आप उसे मेरे सामने बुला दे और वो मेरे सामने शिकायत कर दे तो मैं माफी मांग लूं और आगे के लिए पहचान लूं कि ये कौन है, तो उसका पीछा ना करूं। तब से भगवान भी हार गए हैं, अंधेरे के लिए कोशिश करते हैं सूरज के सामने लाने की, अभी तक ला नहीं पाए। वो कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सूरज की मौजूदगी अंधेरे का अंत है, वो सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब हम बोधपूर्वक भीतर चित्त में खोजने जाएंगे कौन कौन से भय हमें पकड़े हुए हैं, जब आप दिया जला के विचार का खोजने जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। वो भय गए, वे खूंटियां वैसी थीं जो किन्हीं समझदार व्यापारियों ने आपके लिए बांध दी थी और आपको उसके साथ बांध दिया था। समझदार व्यापारियों का डर था कि कहीं आप उनके घेरे से भटक न जाओ। वो जो समझदार व्यापारी थे ऊंट के मालिक, उनको भय था कहीं ऊंट भटक न जाए, कहीं दूसरे जत्थे में शामिल न हो जाए, कहीं कोई इसे ले न जाए। मनुष्य के जीवन में भी कुछ समझदार व्यापारी पैदा हो गए और उन्होंने आदमी के चित्त पर खूंटियां बांध दी ताकि कोई आदमी उनके घेरे, उनके फोल्ड के बाहर न चला जाए, हिंदू के बाहर न चला जाए, मुसलमान के बाहर न चला जाए,
झूठी खूंटियां गड़ा दी, झूठे जाल बुन दिए भय के, और उनमें आदमी बंद है। जो आदमी उनमें बंद है वो आत्मघाती है, वो अपना दुश्मन, वो अपनी आत्मा को अपने हाथ से खो रहा है। जो उनसे मुक्त होता है उसी को आत्मा की गरिमा और गौरव उपलब्ध होता है, वही ठीक अर्थों में मनुष्य बनता है। वो कैसे मनुष्य बन सकता है, उसकी कुछ और चर्चा आने वाले 2 दिनों में मैं आपसे करूंगा। मेरी बातों को इतने शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।